नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं देवेंद्र बांगड़वा, HFC कंप्यूटर, अर्जुन की ढाणी, तहसील नौगढ़ा, जिला बाड़मेर। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं RSCIT के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और 2 तारीख को कल अपना RSCIT का एग्जाम पेपर है और उसके अंदर महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों के अंदर कौन कौन से और प्रश्न किस प्रकार आते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके साथ ही और पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, उस पैटर्न के आधार पर अपन प्रश्न को हल करेंगे। तो अपना पेपर आता है, वो आता है 35 प्रश्नों का, और उसमें से अपने को न्यूनतम है जो 14 प्रश्न सही करने आने वाले। 14 प्रश्न अगर विद्यार्थी नहीं कर पाएगा तो विद्यार्थी वो पास नहीं माना जाएगा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज पहला प्रश्न है अपना, कंप्यूटर की किस मेमोरी को स्तर मेमोरी कहा जाता है? प्रश्न क्या है, इसको अपन को ध्यान से देखना है एक बार। प्रश्न ये है, अस्तर मेमोरी, अस्थायी मेमोरी किस मेमोरी को कहा जाता है? एक है अपना कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 2 भाग है। पहला है रोम, दूसरा है रैम। रीड ओनली मेमोरी और रेमंड एक्सेस मेमोरी, ये इसके दोनों फुल फॉर्म है। अभी जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है अस्तर, मतलब डाटा स्थायी रूप से सेव नहीं रखती है। कौन सी मेमोरी है? रैम, RAM, रेमंड एक्सेस मेमोरी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करता है? प्रश्न ये पूछा है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर के दोनों भाग के अंदर कार्य करता है? इनपुट के अंदर भी करता है और आउटपुट के अंदर भी करता है। तो जिसका नाम क्या है? टच स्क्रीन, जो कंप्यूटर के अंदर भी भाग कार्य करता है, बाहर भी करता है, जो दोनों कार्य करता है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम की गति, सही बात है, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अक्सर सबसे करीबी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की गति निर्धारित करती है, तो कौन सी मेमोरी होती है? तो इसका उत्तर होगा कैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है अपना कैश मेमोरी। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इमेज कुछ सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिक्सल। इमेज का पूछा है, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछते ना तो बाइट्स बिट्स ये करते हैं। इसमें पूछा है पिक्सल्स, जो कंप्यूटर की स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पूरी प्रणाली को नियंत्रित करने और अन्य सभी हार्डवेयर उपकरणों के बीच संचार माध्यम रूप से मुख्य सर्किट काम करता है। जो कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर है दोनों को नियंत्रित करके जो कार्य करता है उसे कहते हैं अपन मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड है जो अपने CPU का भाग है, जो क्या करता है, इनको सभी को जोड़ता है, सारे डिवाइसों को जोड़ता है, जिसके अंदर अपन डिवाइस लगाते हैं USB केबलें,
सारे किसके अंदर जुड़ती हैं? मदरबोर्ड के अंदर। किसके अंदर? मदरबोर्ड के अंदर। जब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को सामान्य रूप से डिलीट, तो वो फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? प्रश्न बहुत शानदार आया है। प्रश्न यह है कि जब आप कंप्यूटर के अंदर से फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है फाइल? जब फाइल को डिलीट करते हैं अपन कंप्यूटर के अंदर से, जो फाइल कहाँ जाती है? फाइल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। गलत। फाइल हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती है। मॉडिफाइड फोल्डर में, गलत। डाउनलोड फोल्डर में, गलत। डाउनलोड फोल्डर में फाइल कब जाती है? जब किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं। अपन ने क्या किया? फाइल को डिलीट किया है, तो इसका सही उत्तर होगा अपना रिसाइकलिंग बिन। डिलीट की गई फाइलों को पुनः स्थापित करना रिसाइकलिंग बिन कहलाता है। जो फाइलें डिलीट करेंगे वो सारी रिसाइकलिंग के अंदर चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आता है। विंडो 10 में सबसे पहले इंस्टॉल इंटरनेट ब्राउजर को क्या कहते हैं? विंडो 10 में सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यूजर और हार्डवेयर के बीच एक पुल काम करता है। यूजर और हार्डवेयर, मशीन और जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है, जिन दोनों के बीच कार्य करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? उस कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और चलाता है। MS वर्ड भी नहीं है, इसका उत्तर गलत है। सी भी गलत है। एंटीवायरस भी गलत है। इसका सही उत्तर है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? दोनों के बीच समन्वय बिठाना और कार्य करना। अगला प्रश्न है नमा। विंडो में किसी फाइल खुली हुई है, चल रहे प्रोग्राम्स को तुरंत बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो क्या होता है? विंडो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाती है और तुरंत कंप्यूटर अपना शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर बेकार हुए डेटा को व्यवस्थित करने के लिए परफॉर्मेंस सुधारने वाले विंडो टूल्स को क्या कहते हैं? जो अपना व्यवस्थित करने के लिए अपन करते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर सारे प्रोग्राम्स, जिसको कहते हैं अपना डिस्क, डी फ्रेगमेंट्स। इसका सही उत्तर है सी। शानदार प्रश्न है। MS वर्ड, सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते समय सेव एज और सेव के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक आता है अपना सेव एज, दूसरा आता है सेव। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अपना वो है सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है। क्या करता है? सेव एज वो मौजूदा फाइल को क्या करता है? अपडेट करता है। सेव एज हमेशा नया फाइल नाम और स्थान पूछता है। नाम और स्थान कब पूछता है? जब अपन फाइल सेव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेव करते हैं, तब वो अपने को पूछता है कि जो फाइल है वो अपन किस भाग के अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या किसी फोल्डर के अंदर डालना चाहते हैं या डाउनलोड के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है अपना बी। बहुत शानदार प्रश्न आया MS एक्सेल से। MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले या सूत्र को शुरू करने से पहले किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? जब अपन ईमेल लिखते हैं उस समय किसका उपयोग करते हैं? @ का। तो अब इसके अंदर किसका पूछा? MS एक्सेल का। एक्सेल के अंदर हमेशा सूत्र लगाने के लिए बराबर, इक्वल, समान, पूरे वर्ड फाइल एक्सेल शीट के अंदर पूरी जो फाइल होती है जिसको बराबर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
इक्वल का, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बराबर। ये बराबर लगाने के बाद फॉर्मूला समान अंतर पूरी सीट के ऊपर लागू होता है। अगला प्रश्न है अपना, एम एस एक्सेल में किसी समय अवधि के दौरान डेटा के बदलाव रुझान को देखने के लिए किस चार्ट सबसे उपयुक्त है? कौन सा चार्ट उपयुक्त है? पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और स्केच चार्ट। तो अपना इसका उत्तर रहेगा सबसे लाइन चार्ट। यदि आप एक्सेल में 1000 से अधिक मान वाले सेल्स को स्वचालित रूप से लाल रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं तो किस सुविधा का उपयोग करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 15वां, एम एस वर्ड 2010 में यदि आप ग्राफिकल सूची, वेन, आरेख या संगठन चार्ट आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो अपन इसके अंदर करेंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है जिसके अंदर चार्ट बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोजेक्शन को दर्शाने वाली सामने स्लाइड फुल स्क्रीन मोड स्वचालित रूप से कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? F5। पूरी स्क्रीन फुल स्क्रीन देखने के लिए अपन किसको दबाते हैं? F5 को। 17%। पावर पॉइंट में आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी का लोगो स्लाइड पर एक ही स्थान पर अपने आप दिखाई दे। इसके लिए लोगों को कहाँ डालना चाहिए? जो अपन लोगो डालते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक स्थान के अंदर, जिस जब अपन फाइल बनाते हैं तो उस लोगो को कहाँ डालना चाहिए ताकि वो अपने को हर समय लोगो दिखे हर पेज के अंदर? तो स्लाइड मास्टर के अंदर डालना चाहिए। इसका उत्तर है बी। प्रश्न है अपना 18वां, एम एस एक्सेल में सबसे बड़ी मात्रा में फैले हुए जटिल डाटा को संक्षिप्त करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स कौन सा है? एमएस एक्सेल के अंदर जो डाटा है उसको एकत्रित करना और उसको विश्लेषण करना, उसके लिए शक्तिशाली टूल्स कौन सा है? पिविट टेबल। कौन सा है? पिविट टेबल। जब आप पावर पॉइंट को स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड शो दूसरी पर जाते हैं तो उनके बीच आने वाले दृश्यात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है? जब अपन एक सीट से दूसरी सीट के अंदर प्रवेश करते हैं जिसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। बी। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरे के अंदर जाना। स्लाइड सीट का मतलब तो स्लाइड सीट दे ही रखा है। अगला प्रश्न है अपना 20वां, एमएस वर्ड में बार बार दोहराने जाने वाले फॉर्मेटिंग चरण या कमांड्स को रिकॉर्ड करके संचालित करने की सुविधा को क्या कहते हैं? जो बार बार संचालित करने वाले को कहते हैं मैक्रो। अगला प्रश्न है 21वां, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को पूरे पते को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? जो पूर्ण पता है जो इंटरनेट के अंदर जो अपन लिखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं?
इंटरनेट के ऊपर पूर्ण पता लिखा जाता है, जिसको कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न ये भी पूछ सकता है यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर कभी पूछ सकता है यूआरएल का पूरा नाम क्या है। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट पर मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल जब अपन किसी व्यक्ति को भेजते हैं उस समय किस चीज का उपयोग किया जाता है। SMTP का उपयोग किया जाता है, सिंपल मल्टी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ईमेल लिखते समय बीसीसी का अर्थ क्या है। अपन जो पार्ट है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ईमेल का जब अध्ययन करते हैं तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जोड़े गए प्राप्तकर्ता दूसरे ईमेल को पता नहीं देखते हैं, तो बीसीसी का पूरा अर्थ पूछा है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। बहुत शानदार प्रश्न आया। आमतौर का मतलब सामान्य तौर पर पीडीएफ फाइल को केवल पढ़ने और देखने के लिए कंप्यूटर में कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो वह सॉफ्टवेयर है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नहीं है ये विद्यार्थी सबसे पहले बिगर पढ़े ही इसका उत्तर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देते हैं। इसके अंदर प्रश्न देखो आप, प्रश्न क्या है अपना पीडीएफ फाइल खोलने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं एडोब रीडर। एडोब रीडर के अंदर पीडीएफ फाइल को खोली जाती है। अगला प्रश्न 25वां, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप कौन सा है। जो भारत सरकार है जिसने किस ऐप को जारी किया है, तो उसका नाम है IRCTC। 25 का ए। 26वां प्रश्न, कौन सा ऐप भारत सरकार द्वारा नागरिकों के उनके डिजिटल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट सुरक्षित रूप में स्टोर और एक्सेस करने के लिए दिया गया है। जो अपना भारत सरकार है, सरकार ने अपने को कौन सा ऐप बना के दिया है जिसके अंदर अपना जो सारा डाटा है वो ऑनलाइन हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहता है, जिसका नाम है डिजी लॉकर। आजकल सारे मार्कशीट, आधार कार्ड सारे डिजी लॉकर के अंदर आ रहे हैं। प्रश्न है अपना भीम यूपीआई के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली चीज ये समझनी है अपने को, भीम जो ऐप है भारत और यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर करने की जो आईडी है यूनिफाइड इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये किसके संदर्भ के अंदर बिल्कुल सत्य सही है। सबसे पहले ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, गलत नहीं है। इसका उपयोग कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए पावर बटन का उपयोग किया जाता है। भीम का उपयोग दौड़ने किया जाता है, ये भी गलत। इसका उपयोग फोटो वीडियो को एडिट करने के लिए किया जाता है। एडिट तो फोटोशॉप करता है, ये भी नहीं करता है। तो सारे आंसर गलत हो गए। तो सही आंसर बचा है पीछे, यह बैंक खाते के बीच धन को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पैसा ट्रांसफर करता है, जिसके लिए किसका उपयोग किया जाता है,
यूपीआई भीम का। क्यूआर कोड जिसका उपयोग हम ऑनलाइन भुगतान स्कैन करने के लिए किया जाता है, उसमें क्यूआर का पूरा नाम क्या है? अब ये पूछा है क्यूआर कोड है जिसका क्यूआर का पूरा नाम क्या है, तो क्यूआर का पूरा नाम है क्विक रिसेप्शन ए। अगला प्रश्न, डिजिटल लेन देन में अकाउंट लॉगिन करने, डिजिटल लेन देन या अकाउंट लॉगिन को सुरक्षित बनाने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले अस्थायी गुप्त ओटीपी का पूर्ण नाम क्या है? प्रश्न बहुत शानदार आया है, प्रश्न को घुमाया गया है थोड़ा, और सीधा पूछते तो ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का पूरा नाम है। प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है कि डिजिटल लेन देन अकाउंटिंग लॉगिन या सुरक्षित बनाने के लिए आपके मोबाइल पर आने वाले गुप्त कोड को क्या कहते हैं, ओटीपी का पूर्ण नाम क्या है, थोड़ा घुमाया है। तो विद्यार्थी थोड़ा समझ के करेगा तो वो विद्यार्थी आसानी से कर देगा। बहुत शानदार प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 30। यदि आप किसी साइबर कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी ईमेल या नेट बैंकिंग चलाते हो तो काम खत्म होने के बाद सबसे सुरक्षित कदम कौन सा है? प्रश्न को समझना है कि भाई जो कंप्यूटर के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, अपना काम पूरा हो गया है, पूरा होने के बाद सबसे पहले अपने को क्या करना है? तो अपने को सबसे पहले करना है अपने खाते को लॉग आउट और ब्राउजिंग इतिहास कंपनीज को साफ करें। साफ करने का मतलब ये है कि एक तो अपना खाता है जिसको क्या करना है, लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद आपके खाते को कोई दूसरा नहीं देखेगा, ये हो गया एक चीज। तो दूसरी चीज जो उसकी हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है। ब्राउजिंग इतिहास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री, उसको भी अपने को क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, ताकि अपना खोला गया डाटा है जो दोबारा नहीं खोल सके। अगला प्रश्न है 31वां, इंटरनेट पर धोखाधड़ी से आपसे खाते की जानकारी, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की विवरण चुराने के लिए भेजा गया फर्जी मेल या लिंक को आप क्या कहते हैं? जो अपने मोबाइल के अंदर भेजते हैं फर्जी लिंक, जिसके जरिए क्या है, पेमेंट चुराया जाता है, जिसको कहते हैं फिशिंग, फिशिंग एक्ट, जो फ्रॉड धोखाधड़ी किया कर देता है। कंप्यूटर वायरस में से अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने वाले मेलवेयर को हटाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर शब्द क्या है, कंप्यूटर को सुरक्षित रखना और मेलवेयर शब्द को हटाना कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है क्या? गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए कार्य करता है, कंप्यूटर को मैनेज करता है। एंटीवायरस करता है, कौन करता है? एंटीवायरस का काम है कंप्यूटर के अंदर जो फालतू ब्राउजर कोई चीजें घुस जाती है एंटीवायरस के रूप में, जो बिना काम के फोल्डर है ऐसे ही फालतू में घुस जाते हैं, तो उनको डिलीट करने का काम करता है एंटीवायरस। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक ही लॉगिन आईडी से सभी प्रकार की सेवाएं लाभ लेने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? तो उसका नाम है एसएसओ आईडी, जो राजस्थान सरकार की हर वैकेंसी, हर चीज, हर प्रकार के फॉर्म, आवेदन, पोर्टल जो एक साथ दे रखे हैं वो, जिसका नाम है एसएसओ। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को
की शिकायत का निवारण करना और उसका पंजीकृत करना। बी। अंतिम प्रश्न 35वां, इमेज ऑटोमाइजेशन से तात्पर्य क्या है? इमेज ऑटोमेशन से तात्पर्य है इमेज की क्वांटिटी बनाना, फाइल की साइज को कम करना। प्रश्न संख्या 35। तो सभी विद्यार्थियों को RSCT का जो पेपर है वो मैंने पूर्णतः हल करवा दिया है। तो एक बार सभी विद्यार्थी अपने HFC कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, और आपके साथ पढ़ने वाले सभी RSCT विद्यार्थियों को क्लास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।